So in the last class we discussed about Fleming's left hand rule and its applications. हमने ये बात समझ में आ गई कि जो Fleming's left hand rule है वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रखा हो वो किस डायरेक्शन में एक मैकेनिकल फोर्स महसूस करता है, उस फोर्स की डायरेक्शन बता रहा होता है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है उसके कुछ एप्लीकेशंस तो हमने देखे थे। हमने देखा कि किस तरह से वी कैन डिटरमाइन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लाइक दिस और लाइक दिस। Simultaneously we can talk about the alpha particle, protons and electrons, the charged particles which are crossing through perpendicularly through a uniform magnetic field. They are also experiencing some force because of the magnetic field, and we can see the direction of the magnetic field according to the Fleming's left hand rule. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमको डायरेक्शन ऑफ द मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर और अ चार्ज पार्टिकल विच इज़ एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, उस फोर्स की डायरेक्शन बताता है। इसे यूज़ करना, इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज़ बेस्ट यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर। आज हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात करेंगे। What is electric motor? Electric motor is basically a device which converts electrical energy to mechanical energy. हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हम उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली मोटर जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी चीज़ को मोशन में डाल दे। मोटर नाम ही ऐसा है ना, जो किसी चीज़ को मोशन में डाल दे, किसी चीज़ को चला दे। जैसे कि आपका मिक्सर चलता है तो मिक्सर में ब्लेड मोशन में आ जाते हैं, या वॉशिंग मशीन में वॉशिंग मशीन का ड्रम मूव करता है, वो रोटेट कर रहा होता है एक जगह पे। या फिर आपका फ़ैन है, आपका फ़ैन जो सीलिंग फ़ैन है या कूलर है उसमें भी एक फ़ैन होता है, वो फ़ैन, ये सब घूम रही हैं चीज़ें, घूमने वाली चीज़ें जो होती हैं ये सब मोटर से घूमती हैं। तो हम वहाँ पर एक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक यूज़ कर रहे हैं कि हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखें तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर एक फोर्स महसूस करेगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। मतलब अगर हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएं, ऐसा एक मैग्नेट रखा है हमने, उसका नॉर्थ पोल, दूसरा मैग्नेट उसका साउथ पोल, अगर आमने सामने रखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर, एंड इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर देन दे आर रिप्रेजेंटिंग द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर इस तरह से अगर रख दिया जाए और इसमें करंट पास किया जाए तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा। इसकी जो आर्म्स हैं इनके हम नाम रख देते हैं A, B, C, D। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर आर्म्स हैं दे विल एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट विल पास थ्रू इट इन द अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और उस फोर्स की वजह से ये घूमने लगेगा। अगर इसके साथ में आप किसी चीज़ जिसे आप घुमाना चाहते हो, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ अ शाफ्ट आपने एक फ़ैन इसके साथ में अटैच कर दिया तो वो भी घूमने लग जाएगा, फ़ैन भी घूमने लग जाएगा। तो फ़ैन को घुमाने के लिए इस मोटर को, इसकी मोटर की कॉइल को, जो कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है या जिसको हम रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर भी बोलते हैं, उसको घुमाना है। प्रैक्टिकली हम एक बात समझ लें कि जब कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलरली किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर मैकेनिकल फोर्स लगता इसलिए है क्योंकि देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड्स। वन मैग्नेटिक फील्ड इज़ बिकॉज ऑफ द मैग्नेट्स जिनका मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड वो है जो कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ प्रोड्यूस हो जाता है जब उसमें से करंट पास होना शुरू होता है। तो प्रैक्टिकली देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड्स
विच आर ट्राइंग टू अलाइन देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू ईच अदर। तो क्या होता है कि जो वायर है वो फोर्स महसूस करता है, मैग्नेट भी करता होगा, लेकिन मैग्नेट तो फिक्स्ड है, हैवी है, वो तो अपनी जगह पे रखा हुआ है, तो वो क्या फोर्स महसूस करता है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर इस तरह का करंट कैरिंग कंडक्टर किसी स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रखा है तो उसकी परपेंडिकुलर आर्म्स पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इस कॉइल को घुमाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी है कि इसके अंदर करंट पास किया जाए। हम इसमें करंट पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्प्लिट रिंग, जिसको हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, बीच में से टूटा हुआ है, स्प्लिट है, और जो सर्किट है दैट इज समथिंग लाइक दिस। इसमें कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं। कार्बन ब्रशेस आर देयर टू सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी टू द मोटर्स कॉइल और मोटर सर्किट विदाउट होल्डिंग द कम्यूटेटर, विदाउट होल्डिंग द सर्किट। दोनों तरफ एक एक कार्बन ब्रश इस तरह से लगा दिया जाएगा। एक का नाम रख दिया हमने C1, एक का नाम रख दिया C2। स्प्लिट रिंग जिसे हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं, उसका एक एंड P, दूसरा Q, उनके नाम रख दिए। ये बैटरी है, इसका टर्मिनल प्लस माइनस, और ये हमारा सर्किट पूरा हो गया मोटर का। ठीक है। अब अगर ये बात आपको बहुत ठीक से समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको इसका एक एनिमेशन दिखा देता हूँ। ये ऐसा है हमारा जो रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर हम दिखा रहे थे, दैट इज ये जो बीच में दिख रहा है, या ये ए, पीछे की तरफ B, C, D, है ना। एक ABCD करंट कैरिंग कंडक्टर, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये जो दिख रहा है हमको दोनों साइड, ये और ये स्प्लिट रिंग है। ठीक है, स्प्लिट रिंग, बीच में से ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो बीच में से ये टूटा हुआ है, स्प्लिट है, और बाकी ये सर्किट है, पीछे बैटरी है। दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स नॉर्थ साउथ पोल्स आमने सामने रख करके इस तरह से रखे हुए हैं कि इन दोनों के बीच में देयर विल बी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दिस इज द सेटअप। तो हमारा जो आइडिया है वो क्या है कि जब यहाँ से करंट पास होगा, जब की प्लग इन की जाएगी तो करंट विल स्टार्ट पासिंग लाइक दिस। इट विल एंटर इनटू द सर्किट विद द हेल्प ऑफ कार्बन ब्रश C1, जो कि करंट को सर्किट के अंदर भेज देगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर ये वापस आएगा Q में जाएगा और आपका सर्किट पूरा हो गया। सो इन द रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर और रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल और सिंपली रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, the direction of current initially is A to B to C to D। इसका आर्म AB को देखो जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर है। With the help of Fleming's left hand rule we can see that this is the direction of current, this is the direction of magnetic field. The AB arm, which is a perpendicular arm of the rectangular current carrying conductor, it will experience a force in the inward direction, अंदर की तरफ इस पे फोर्स लगेगा। और जो CD आर्म है उसमें करंट का डायरेक्शन नीचे है, तो हम इसको ऐसे रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही है जो पहले था, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। ऐसे बना दो। तो इसका मतलब इस रेक्टेंगुलर कॉइल की दो परपेंडिकुलर आर्म्स पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो ये ऐसे करके घूमती हैं। आफ्टर हाफ द रोटेशन, जब ये आधा घूमता है तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी कि स्प्लिट रिंग का P सेक्शन ऊपर चला गया और Q सेक्शन नीचे चला गया। ये कार्बन ब्रशेस अब इनके कांटेक्ट में नहीं है। कार्बन ब्रशेस कांटेक्ट में नहीं है तो बैटरी भी कांटेक्ट में नहीं है, की भी कांटेक्ट में नहीं है। इवन इफ द सर्किट इज क्लोज्ड, दोनों तरफ के कार्बन ब्रशेस इस तरह से हो गए
कि अब इस सर्किट में करंट पास होने का रास्ता बंद हो गया, क्योंकि ये रिंग बीच में से स्प्लिट थी, टूटी हुई थी, तो करंट जाना बंद हो जाएगा। इस कॉइल में करंट जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि स्प्लिट पार्ट इज फेसिंग द ब्रशेस। थोड़ी सी देर के लिए करंट जाना जब बंद होता है, उस समय तक ये हाफ रोटेशन कर चुका है, तो अब ये इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से कह लें या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से कह लें, ये घूम करके वापस इस तरह की सिचुएशन में आ जाएगा कि अब ए बी आर्म इस तरफ और सी डी आर्म इस तरफ हो जाएगी। सेकेंड टाइम में अब यहाँ पर हो गया डी, यहाँ पे हो गया सी, यहाँ पे हो गया बी और यहाँ पे हो गया ए। एंड नाउ द डायरेक्शन ऑफ करंट वुड बी, क्योंकि करंट तो C1 से ही एंटर करेगा, यहाँ पर अब जहाँ P था वहाँ पे Q हो गया, जहाँ पे Q था वहाँ पे P हो गया। आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन नाउ द करंट विल एंटर थ्रू Q। पहले वो थ्रू P घुसता था, अभी वो थ्रू Q घुसेगा, Q के साथ जुड़ा हुआ है D C, और फिर B to A करंट आएगा, उसके साथ जुड़ा हुआ है P। तो करंट का डायरेक्शन वुड बी D C B A। क्या किया कम्यूटेटर ने, स्प्लिट रिंग ने, द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज कर दिया आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन। आफ्टर ईच रोटेशन इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्यों? सो दैट द आर्म विचेवर आर्म ए बी और सी डी कम्स टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, उसमें डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स यूनिफॉर्मली लगा रहे हैं, लाइक दिस ना। मैं राइट हैंड यूज़ करने लग गया था, लेफ्ट हैंड से यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ द मैकेनिकल फोर्स अंदर की तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में। ए बी जब यहाँ आता है तब भी वो ऐसे ही होगा, और ये डी सी आर्म आता है तब भी ऐसे ही होगा। तो करंट का डायरेक्शन पहले जो A to B to C to D था, अभी D to C to B to A हो गया, और इस वजह से द डायरेक्शन ऑफ द मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द परपेंडिकुलर आर्म्स ऑफ द रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर रिमेन्स द सेम। अगर इस आर्म पे इन दोनों आर्म्स को हम परपेंडिकुलर आर्म्स बोल रहे हैं, तो आर्म A B और C D पर लगने वाला फोर्स जब वो लेफ्ट हैंड साइड आते हैं तो तब तो वो इनवर्ड लगता है, और जब वो राइट हैंड साइड जाते हैं तब उन पर आउटवर्ड फोर्स लगता है। ए बी जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो उस पर इनवर्ड फोर्स लगेगा, ये ए बी जब यहाँ चला जाएगा तो उस पर आउटवर्ड फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो मोटर की कॉइल है वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेगी, हाँ, एक ही डायरेक्शन में घूमेगी। तो इसके साथ में जुड़ा हुआ, अगर कोई समझो आपने कुछ अप्लायंस जोड़ा हुआ है इसके साथ में, एक शाफ्ट लगा करके यहाँ पे आपने लगा दिया है एक फैन, तो वो फैन भी एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, दिस इज हाउ द मोटर वर्क्स। ये जो थ्योरी है इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए हम फिर से हमारे एनिमेशन में चलते हैं कि एक्चुअली ये कैसे चल रहा होता है। देखें, ऐसे ये फैन घूम रहा है इसके सामने, वो ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो ए बी आर्म और सी डी आर्म किस तरह से स्प्लिट रिंग, बार बार कार्बन ब्रशेस के सामने उसका स्प्लिट पार्ट आ रहा है। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? ये कॉइल जिसको हम रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल बोलते हैं, ये मैग्नेट है, ये बैटरी है, दो मैग्नेट्स आप जानते ही हो, ये एक्सेल या शाफ्ट है, ये स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग के दो पार्ट्स हैं, ये कार्बन ब्रशेज हैं, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये, और ये कार्बन ब्रशेज हैं, बीच में रिंग है, और यहाँ पे हमने फ़ैन लगाया हुआ है। फ़ैन के बजाय मिक्सी के ब्लेड भी लगा दोगे तो वो भी घूमने लग जाएंगे। जो आप चाहो इससे घुमा सकते हो, ये घूमेगा ही, क्योंकि अंदर जो कॉइल है उसकी परपेंडिकुलर आर्म्स पर फोर्स लग रहा है। तो क्या होगा कि ये जो स्प्लिट रिंग का इन सब में बेसिकली अब हमको इन सब का अलग अलग रोल पता होना चाहिए। इसमें स्प्लिट रिंग के बारे में हमने कहा कि इट चेंजेस द डायरेक्शन आफ्टर ईच रोटेशन। हर एक चक्कर के बाद में वो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर देता है इन द रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, सो दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द परपेंडिकुलर आर्म्स remains the same and this fan will rotate in the same direction after that. तो
क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम देखें, ये इस तरह से घूम रहा है, स्प्लिट पार्ट बार बार कार्बन ब्रशेस के सामने आते हैं, देखो। जिस समय CD आर्म परपेंडिकुलर हुआ उस समय उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगा, ठीक है, ऐसे इस तरह से हम देख रहे हैं इसको। और जब इस पर जब करंट का डायरेक्शन जो है वो B to A हो गया, जब करंट का डायरेक्शन यूँ था तब करंट का डायरेक्शन जब यूँ था, मैं बार बार लेफ़्ट राइट लगा देता हूँ, करंट का डायरेक्शन जब D to C रहेगा तो फोर्स का डायरेक्शन इस एरो के डायरेक्शन में यानी हमारे थंब के डायरेक्शन में रहेगा। नॉर्थ टू साउथ रहता है हमारा फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। AB आर्म अब उधर चला गया है, उसमें हम करंट का डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे। हाँ, अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे है जैसा कि येलो वाले एरो से दिखाया हुआ है, तो फोर्स का डायरेक्शन ग्रीन एरो से जो दिखाया हुआ है थंब के डायरेक्शन में होगा। इस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम ये शो कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन एक्सपीरियंस बाय द परपेंडिकुलर आर्म्स प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के ऊपर आप देखो, इम्पॉर्टेंट बात जो सीखने की है वो यही है कि दोनों के ऊपर बार बार डायरेक्शन और फोर्स बदल जा रहा है। जिस समय इसने घूमना शुरू किया था तब AB आर्म पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था और CD आर्म पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था, है ना, ऐसे करके हम दिखा रहे थे, ठीक है। नीचे की तरफ हमारा जो ये थंब है वो नीचे की तरफ देख रहा है, आप इसको यूँ देख लें, नॉर्थ टू साउथ इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर इज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट A to B। तो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस आर्म AB इज़ डाउनवर्ड्स इनिशियली। हाँ, अब ये बदल जाता है, जैसे ही हम देखते हैं कि ये इधर आया तब CD पर नीचे फोर्स लगने लगता है, AB उधर गया, AB पर ऊपर की तरफ फोर्स लगने लगता है, यानी टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड जो भी आर्म आएगी उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा इस कम्यूटेटर की वजह से, क्योंकि कम्यूटेटर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर ईच रोटेशन। जो डायरेक्शन ऑफ करंट अगर बदल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, तो फिर फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा ही होगा। तो देखो कैसे बार बार डायरेक्शन ऑफ फोर्स बदलता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हम दिखा सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द परपेंडिकुलर आर्म्स चेंज अगेन एंड अगेन एंड देन सब्सिक्वेंटली इट कीप्स ऑन मूविंग। इसके साथ में जो शाफ्ट है वो भी घूमेगा, उस शाफ्ट के आगे लगा हुआ फैन है वो भी घूमेगा। अगर ये कॉइल घूमेगी तो इसके साथ जुड़ी हुई हर चीज़ रोटेट करेगी। स्प्लिट रिंग्स भी घूम रही हैं, साथ में ये भी घूम रहा है जो शाफ्ट है, तो मतलब शाफ्ट के साथ आगे लगा हुआ जो फैन है वो भी घूमेगा ना, सब घूमते रहेंगे। और क्यों घूमते रहेंगे? क्योंकि परपेंडिकुलर आर्म्स पर लगने वाले फोर्सेस का डायरेक्शन फिक्स्ड है। जो भी आर्म लेफ्ट हैंड साइड में आती है AB या CD, उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगता है। जो राइट हैंड साइड में आती है, चाहे AB हो या CD हो, उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, और इस वजह से ये रोटेशन का डायरेक्शन सेम रहता है। इट कीप्स ऑन मूविंग लाइक दिस। हाँ, इसके साथ में जुड़ा हुआ अगर कोई फैन होगा तो वो भी एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में ये घूमेगा उसी डायरेक्शन में ये भी घूमेगा। तो दिस इज़ हाउ वी कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द बैटरी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन दिस सिस्टम, एंड वी यूज़ इट इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फोर्स जब भी लगता है हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी लगी है। तो मोटर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और हमारा जो ये हम देखते हैं, हमारी बुक में भी जो डायग्राम है वो इसी तरह का डायग्राम है। देखो, इलेक्ट्रिक मोटर का अगर आप डायग्राम देखोगे तो इसमें वही चीज़ दे रखी है कि नॉर्थ एंड साउथ के बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर ABCD है जो स्प्लिट रिंग्स के साथ में जुड़ा हुआ है। अब आप बहुत अच्छे से देख चुके हो इस चीज़ को कि ये होती क्या है। X एंड Y कार्बन ब्रशेस दिखाए हुए हैं, हमने C1 C2 लिए थे, और ये एक एक्सेल है ना, जिसको हम शाफ्ट भी कह रहे हैं या एक्सेल कह लो आप इसको। तो इस एक्सेल के आगे अगर फ़ैन जोड़ देंगे
तो जैसे ये घूमता रहेगा वैसे ही एक्सेल भी घूमेगा, फैन भी घूमेगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, एंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय, अगर करंट ऐसे जा रहा है, करंट का डायरेक्शन दिखाया हुआ है, करंट ऐसे जा रहा है, तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ए बी आर्म पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, और इसी तरह से सी डी, जब डायरेक्शन ऑफ करंट ये है तो सी डी आर्म पर ऊपर की तरफ, मतलब ये ऐसा है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा थंब की डायरेक्शन में। ये दो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स ही इस कॉइल को रोटेट करवाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल दिया, और हमने इस मोटर की परपेंडिकुलर आर्म्स में, इसकी कॉइल की परपेंडिकुलर आर्म्स पर एक मैकेनिकल फोर्स दोनों साइड्स पे, दोनों आर्म्स पे लगाया, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स थे, एक पे नीचे, एक पर ऊपर। दिस मेड इट रोटेट, एंड विद द हेल्प ऑफ इट वी कैन रोटेट एनीथिंग वी वांट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन यही है, इलेक्ट्रिक मोटर, जिसका ये जो डायग्राम है ये भी आपको ठीक से पता होना चाहिए। वैसे मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, डिटेल वीडियो भेजा है, जो कि तकरीबन मेरे ख्याल से 30 मिनट का होगा या 20-25 मिनट, जैसा जितना भी है देख लेना। उस वीडियो को देखो जिससे कि आपको मैकेनिज़्म ठीक से समझ में आ जाए। ठीक है, ये छोटी सी बात है, ये अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो आपका एक्चुअली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इतना ही है कि पहले तो हमने बात की कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर लूप, सोलेनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो फर्स्ट एप्लीकेशन वाज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज द इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि ये जो सोलेनॉइड की हेल्प से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, जो कि कई सारा आयरन स्ट्रैप वगैरह उठाने के लिए काम में आता है, या कुछ हैवी चीज़ें जो कि आयरन से बनी हुई होती हैं उठाने के लिए काम में आता है। दूसरा एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जो कमर्शियल मोटर्स होती हैं, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, ये सब बातें जो लिखी हुई हैं, क्योंकि ऐसी बातें पूछी जाएंगी। द कमर्शियल मोटर्स यूज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ये बात थोड़ी सी नोटिस कर लेना, जो कमर्शियल मोटर होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करती है, परमानेंट मैग्नेट थोड़ी सी वीक होती है, हमने कल बात की थी। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल। तो कहते हैं B का क्या लेना देना, हमने कहा था कि द फोर्स एक्सपीरियंस वुड बी BIL sin थीटा। तो B को मैक्सिमाइज करना ज़रूरी है। सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज़ बाउंड, जो सॉफ्ट आयरन कोर पे कॉइल बाउंड की जाएगी, जिससे कि उस पर जो वो जल्दी से मैग्नेटाइज हो सके, जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सके उसके चारों तरफ। द सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज़ बाउंड प्लस द कॉइल इज़ कॉल्ड एन आर्मेचर। हाँ, तो जो हमारा वायर जो लपेट के जो कॉइल हमने बनाई है उसको हम आर्मेचर भी कहते हैं। दिस इन्हांसेस द पावर ऑफ द मोटर। हाँ, व्हाट इज द रोल ऑफ आर्मेचर? इट इन्हांसेस द पावर ऑफ द मोटर। ठीक है, तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। स्ट्रेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कल हमने स्टेटमेंट इसकी दी थी कि when a straight current carrying conductor is placed perpendicularly inside a uniform magnetic field, it experiences a mechanical force in mutually perpendicular direction of the both magnetic field as well as the current passing through it. If the forefinger, middle finger and the thumb are stretched mutually of our left hand are stretched mutually perpendicular to each other, then forefinger represents the magnetic field, middle finger represents the electric current, and the thumb of the left hand represents the mechanical force experienced by a current carrying conductor. What is the principle of an electric motor? Electric motor works on a principle that a current carrying conductor placed perpendicular
to the uniform magnetic field will experience a force in mutually perpendicular direction. It can be explained with the help of Fleming's left hand rule. What is the role of the split ring in an electric motor? Split ring changes the direction of the current after each rotation so that the direction of the mechanical force experienced by the perpendicular arms of the rectangular current carrying conductor. This ensures a uniform rotation in uniform direction by the coil. कॉइल एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, इस वजह से जो भी अप्लायंस आप बनाओगे मोटर लगा करके वो उसके रोटेशन का डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन सेम रहेगा। तो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला सेक्शन ख़त्म होता है। अब आप यहाँ तक सारी बातें एक बार फिर से इकट्ठा कर लें, दोबारा से समझ लें, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछें। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, इसी चैप्टर का पार्ट है, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला जो सेक्शन था, मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब आपको समझ में आ गया। वो तीनों तरह के वायर, मतलब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, लूप एंड सोलेनोइड, तीनों तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरह से बनते हैं वो सारी बातें, और मोटर, ये सब बातें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशंस में आती हैं। अब जो बचा हुआ सेक्शन है उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम मैकेनिकल एनर्जी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगेन वी विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको पढ़ लो। माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे कल, और फिर उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि जनरेटर्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू।